मेघा के बाल बहुत ही लंबे थे, जमीन पर लहराते थे। वो अपने बालों की बहुत देखभाल भी करती थी। मायके में तो वो अपने लंबे बालों को लेकर बहुत ही खुश खुश रहा करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके ये लंबे काले बाल कभी उसके ससुराल में लड़ाई और कलेश और आपसी मतभेद का कारण भी बन सकती है। मेघा अक्सर अपने घर के बाहर बैठकर अपने बालों में अच्छे से तेल लगाकर चुटिया बना रही होती है कि तभी वहां पर चुटिया बनाकर वो खड़ी होती है तो उसके बाल जमीन पर लहरा रहे होते हैं, जिसे देखकर मेघा बहुत खुश हो रही थी। वो अपने बालों पर इतराती इतराती पूरे गांव में घूम उसकी लंबी चुटिया के चर्चे पूरे गांव में होते हैं। औरतें मेघा से उसके लंबे बालों का राज पूछती है। मेघा, तेरे बाल इतने लंबे कैसे हैं? आखिर तू क्या लगाती है? चाची, इतने लंबे बाल पाने के लिए बालों की बहुत केयर करनी पड़ती है। मैं इनमें नारियल का तेल लगाती हूँ, यहाँ तक कि इन्हें मुल्तानी मिट्टी से धोती हूँ। कभी भी केमिकल वाले शैम्पू नहीं लगाती। अच्छा, तभी तेरे बाल इतने सुंदर और लंबे हैं। मेघा को अपने लंबे बालों पर बहुत ज्यादा नाज था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन उसे देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। उन्हें मेघा के लंबे बाल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। लड़के की माँ शकुंतला ने उनसे कहा, लड़की के बाल तो बहुत लंबे हैं। मैंने आज तक किसी लड़की के इतने लंबे बाल नहीं देखे हैं। हमें मेघा बहुत पसंद है। वैसे भी एक बहू मेरे घर ऐसी तो आ ही गई है, जैसे बिना छत का घर। खैर छोड़ो अब इन बातों को। मेघा के बालों की तारीफ के बाद मेघा की माँ शकुंतला उनसे कहती है, बहन जी, मेरी बेटी अपने बालों की बहुत सेवा करती है। फिर तो और भी अच्छा है बहन जी। जो लड़की अपने बालों की इतनी सेवा करेगी तो वो अपने सास ससुर की भी तो सेवा जरूर करेगी। अब भला ये भी कोई कहने की बात है बहन जी? तो ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह मेघा की शादी शकुंतला के बेटे अमित से तय हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है और मेघा ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ शकुंतला लंबे बालों वाली बहू का गृह प्रवेश करती है। आजा मेरी प्यारी बहू, अंदर आजा। अब से यही तेरा घर है। जी माँ जी। जा बहू, तू जाकर थोड़ा आराम कर ले। प्रिया बहू, अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा दे। वैसे भी आज शाम को मेघा बहू की मुंह दिखाई है। जिसे जितना आराम करना है अभी कर लो। जी माँ जी। इसके बाद प्रिया अपनी देवरानी मेघा को उसका कमरा दिखाती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और अब शाम को सभी मेहमान मेघा की मुंह दिखाई के लिए आते हैं, जहाँ शकुंतला की पड़ोसन मेघा को देखकर कहती है, अरे वाह शकुंतला, तेरी नई बहू के बाल कितने सुंदर है। लेकिन मुझे डर है, कहीं इन बालों को लेकर दोनों बहू में महाभारत न हो जाए। मतलब कि एक तरफ तुम्हारी छोटी बहू कितने सुंदर और लंबे बालों वाली है, और वही तुम्हारी बड़ी बहू बिल्कुल गंजी। अब ये देखकर दोनों बहू में कहीं युद्ध ना हो जाए। उन औरतों की बातें सुनकर शकुंतला को भी इस बात का भय सताने लगता है। तो वहीं पर मेघा को अपनी जेठानी के गंजे होने की बात सुनकर काफी हैरानी होती है। माँ जी, क्या ये बात सच है कि मेरी जेठानी गंजी है? हाँ बहू, तेरी जेठानी गंजी है। उसने तेरी शादी में अपने सर पर घूंघट डाल रखा था। यहाँ तक कि जब वो तुझे तेरे कमरे तक छोड़ने भी आई थी, तब भी उसके सर पर घूंघट था। तभी मेघा की जेठानी प्रिया वहां पर आ जाती है और वो पूरी तरह से गंजी थी। प्रिया ने उन सब की बातें सुन ली और फिर उसे उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मेरी देवरानी के इतने लंबे बालों को देखकर सभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ सभी मेरी खिल्लियां उड़ा रहे हैं, तो वही मेरी देवरानी की तारीफों की पुल बांधी जा रही है। आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मेरे ही घर में आकर मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाए, लेकिन आज इस डायन के आने के बाद मुझे इन सब के ताने भी सुनने पड़ रहे हैं। जिसके बाद गुस्से में प्रिया अपनी देवरानी की ओर देखती है और फिर अपने कमरे की ओर चली जाती है। ऐसे ही मुंह दिखाई का कार्यक्रम खत्म हो जाता है और अब बारी आती है मेघा और अमित की सुहागरात की। मेघा जी, वाकई में आपके बाल तो बहुत ही सुंदर और लंबे हैं यार। मुझे आप मिली, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अमित जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप जैसा जीवन साथी पाना भी मेरे अच्छे कर्मों का ही फल है। खैर छोड़िए, अब ये बातें तो होती रहेंगी। ये देखिए कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अरे वाह, गजरा। हाँ, गजरा। इसे लगाने के बाद आपके बालों की शोभा और भी बढ़ जाएगी। तो अमित जी, इसे आप खुद ही अपने हाथों से लगा दीजिए ना। इसके बाद अमित मेघा के बालों में फूलों का गजरा लगाता है और इसी तरह से वो दोनों प्यार भरी बातें करते हुए अपने जीवन की पहली रात बिताते हैं।
वहीं दूसरी ओर मेघा की जेठानी प्रिया गुस्से में अपने पति से बोलती है। हेमंत जी, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? मैंने देवर जी को देखा था कि वो अपनी पत्नी के लिए मनमोहन गजरा लेकर आए हैं, और आप हो कि कभी मेरे लिए गजरा तक नहीं लेकर आए। प्रिया, तुम ये पागलों जैसी बात क्यों कर रही हो? अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे इस टकले के लिए फूल लेकर आऊं? अरे जब वो इस खेत पर टिकते ही नहीं है तो क्या फायदा फिर लगाने का उन्हें? अरे अच्छा मजाक कर लेते यार, चलो अब चुपचाप सो जाओ। हेमंत ने अपनी शादी से आज तक कभी भी अपनी पत्नी प्रिया का मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन आज लंबे बालों वाली देवरानी के आते ही अब वो भी उसका मजाक उड़ाने लगा था, जिस कारण से अब प्रिया भी अपनी देवरानी से और ज्यादा खिंची खिंची सी रहने लगती है। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच मनमुटाव भी होने लगता है, जिस कारण से शकुंतला ने वक्त रहते दोनों बहुओं का बंटवारा कर दिया। अब देवरानी घर के ऊपर वाले हिस्से में और जेठानी घर के निचले वाले हिस्से में रहने लगी थी। एक रोज की बात है, शकुंतला मंदिर जाने के लिए अपने दोनों बहुओं का इंतजार कर रही थी। ओहो बहुओं, अब आ भी जाओ। अब कितना समय लगाओगी? मंदिर जाना है, किसी शादी में नहीं जो इतना सजने संवरने में टाइम लगा रही हो। वो माँ जी, मेरे इतने लंबे बाल है ना, तो इन्हें संवारने में थोड़ा। अरे मेघा बहू, मैं तेरे को तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, तू रहने दे। मैं जानती हूँ तुझे तो वक्त लगेगा ही, लेकिन इस नाश पिटी गंजी को इतनी देर क्यों लग गई? इस टकले को चमकाने में क्यों देर हो गई? तुझे तो बल्कि जल्दी से तैयार होकर अपनी देवरानी की मदद करानी चाहिए थी। छोड़ो, अब चलो, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी और उनकी सास पूजा करने के लिए मंदिर चली जाती है। वो पूजा करके वापस आ रही होती है कि वहाँ पर कुछ लड़ाकू मेघा और प्रिया को देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे शीला, जरा उस टकली औरत को तो देख, क्या अंडे की तरह बिल्कुल चमक रही है। अरे हाँ, सही कहा तुमने। वही तुम शकुंतला आंटी की छोटी बहू को तो देखो, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात देवी माँ स्वर्ग से धरती पर पधारी हो। अरे हाँ, सही कहा तुमने। चलो ना, चलकर मेघा भाभी के साथ फोटो खींचकर इंस्टा पर अपलोड करें, इससे हमें लाइक और फॉलोवर्स भी मिल जाएंगे। इसके बाद दोनों सहेलियां मेघा के पास जाकर उनके साथ फोटो खिंचवाती हैं और उसके बालों की तारीफ करती हैं। वहीं प्रिया उन दोनों सहेलियों की बातें और इस तरीके से फोटो खींचते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। अपनी देवरानी के कारण अपना अपमान होने की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो निश्चय कर लेती है कि वो अपने अपमान का बदला जरूर अपनी देवरानी से लेगी। उस दिन वो अपने घर आकर अपनी देवरानी के बिस्तर पर च्युइंगम चिपका देती है। कुछ देर बाद जब देवरानी अपने सारे काम से अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है तो उसके बालों में च्युइंगम चिपक जाता है। आ, अरे ये क्या? मेरे ये बाल आपस में चिपक कैसे गए? माँ जी, माँ जी। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ पर आती हैं। माँ जी, ये देखिए ना, मेरे बालों में च्युइंगम चिपक गई। ओह नो, लगता है अब आपके बालों को कटवाना पड़ेगा देवरानी जी। रुकिए, मैं अभी कैंची लाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू 5 मिनट रुक बहू, मैं अभी आई। शकुंतला रसोई में जाती है और फ्रिज में से थोड़ा बर्फ लेकर आती है और मेघा के बालों में लगाकर उस च्युइंगम को उसे आसानी से छुड़ा देती है। यार, इस चालाक बुढ़िया ने तो मेरा पूरा ही प्लान चौपट कर दिया। कोई बात नहीं, ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो दूसरा सही। अगले दिन जब मेघा धूप में बैठकर अपने बाल सुखा रही होती है कि तभी उसकी जेठानी उसके कमरे में जाती है और उसके कमरे में रखे हुए नारियल के तेल को हेयर रिमूवल लिक्विड में बदल देती है। उन दोनों के बॉटल्स बिल्कुल सेम होते हैं। जब मेघा उस तेल को अपने बालों में लगाती है तो उसके काफी ज्यादा बाल झड़ जाते हैं। हे भगवान, मेरे बाल इतने कैसे झड़ने लगे हैं? मैंने कोई डुप्लीकेट तेल तो मार्केट से नहीं उठा लिया? तभी वहां पर अमित आ जाता है। हाँ मेघा, हो सकता है तुम्हारे पास कोई मिलावटी तेल आ गया हो। एक काम करो, तुम इसे फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए कल ना एक नया तेल लेकर आ जाऊंगा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और मेघा की जेठानी प्रिया हर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है जो मेघा भी यूज करती थी। उसके बावजूद भी मेघा के सर पर बाल नहीं आते थे। अपने गंजेपन से वो अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और अपनी देवरानी के लंबे बाल देखकर वो ये फैसला करती है कि अब वो कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिससे उसकी देवरानी के सारे बाल खराब हो जाए और उससे अपने बाल कटवाने पड़े। और फिर अगले दिन जब देवरानी ऊपर अपने बाल धोकर बालकनी से नीचे की ओर सुखा रही होती है तो उसकी गंजी जेठानी के माइंड में एक आइडिया आता है। अब आज मेरी देवरानी के लंबे बालों का ये आखिरी दिन होगा, अब आएगा मजा। प्रिया किचन से तुरंत माचिस की डिब्बी लेकर आती है और अपनी देवरानी के लंबे लटकते हुए बालों में माचिस लगा देती है, जिसके कारण से वो धीरे धीरे मेघा के बालों में बड़ी तेजी से आग फैल जाता है।
और उसके बाल जलने लगते हैं। तभी वहां पर शकुंतला आ जाती है। मेघा बहू, जरा खुद को संभाल। अच्छे से जानती हूँ मैं, और मैंने सब कुछ देख भी लिया। ये सब तूने जानबूझकर किया है। माँ जी, ये आप क्या कह रही है? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? देख, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। सच तो ये है कि तू अपनी देवरानी के लंबे बालों से जलती है, और ये बात मेघा को भी बहुत पहले ही पता चल चुकी थी। वो च्युइंगम भी तूने ही उसके बिस्तर पर चिपकाई थी, और तेल को भी तूने ही बदला था। हमें हेमंत ने सब कुछ बता दिया है। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बहू कहते हुए भी। तो और मैं क्या करती? जब से ये आई है तब से आप सभी इसके बालों की ही तारीफ करते रहते हो और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते रहे। अब मेरे बाल अपने आप झड़ते गए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? प्रिया ये कहते हुए रोने लगती है कि तभी मेघा उसे गले से लगा लेती है, और वहीं पर खड़े घर वालों को भी अपने किए पर पछतावा होता है। वहीं अगले दिन मेघा अपनी जेठानी के लिए हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाती है और उसके गंजेपन का इलाज करवाती है, जिससे उसके बताए हुए प्रोडक्ट से अब प्रिया के सर पर भी बाल आने लगते हैं और अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।